हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ASICS जेल कयानो 30 का, जो ASICS की तरफ से एक मैक्स कुशन स्टेबिलिटी शू है। कयानो सीरीज ASICS का लॉन्गेस्ट रनिंग शू सीरीज है, जो इनके लेगेसी को डिफाइन करता है। कयानो, निम्बस, पेगासस, ग्लिसरीन ये शूज़ अपने ब्रांड्स के आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस कारण इन्हें बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया जाता है। ASICS कयानो 30 भी एक बहुत ही वेल डिज़ाइन शू है और हम इस पे अभी तक 70 किलोमीटर तक दौड़ चुके हैं। डिस्क्लेमर के तौर पे हम ये बताना चाहेंगे कि ये शू हमने अपने पैसों से लिया है और ऑल्दो हमें स्टेबिलिटी शूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस शू के स्टेबिलिटी एस्पेक्ट भी हम इस रिव्यू में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इसके स्टैट्स और फीचर्स के साथ। ASICS जेल कयानो 30 की स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पर, 30 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 303 ग्राम और इंडिया में आता है 15,999 रुपये का। इसके मिडसोल में फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको का इस्तेमाल किया गया है, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर, जिसके बीच में प्योर जेल भी डाला गया है एडेड कुशनिंग के लिए। स्टेबिलिटी देने के लिए 4D गाइडेंस सिस्टम है, जिसके बारे में हम लाइक सेक्शन में बात करेंगे। आउटसोल में AR प्लस रबर है और अपर इंजीनियर्ड स्ट्रेच निट का बना है। इसमें ऑर्थोलाइट X55 सॉक लाइनर भी है। अपडेट्स की बात करें तो पिछले वर्जन में डुअल डेंसिटी मिडसोल फोम का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से एक फोम फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस का था। वर्जन 30 में फुल लेंथ फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको का इस्तेमाल किया गया है। इस बार विजिबल जेल की जगह प्योर जेल डाला गया है हील पर, जो पुराने जेल से 65% सॉफ्टर है। स्टैक हाइट बढ़ाई गई है 4 मिलीमीटर से और लाइट ट्रस्ट स्टेबिलिटी की जगह 4D गाइडेंस सिस्टम डाला गया है। रनिंग के दौरान यह हमें 3 चीज़ों का एहसास दिला रहा था, वो है कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी, और यही इस शू के 3 मेजर लाइक्स हैं। ASICS के डिज़ाइनर्स ने इस शू में क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है कंफर्ट को एनहांस करने के लिए, चाहे वो सॉफ्ट पैडेड अपर हो या इसका डीपली कुशन मिडसोल। ये सेट इट एंड फॉरगेट इट टाइप का जूता है, जो आपके स्लो और इजी रन्स में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं देता। दूसरा लाइक है इसका स्टेबिलिटी। इसके 4D गाइडेंस सिस्टम के 4 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है इसका मीडियल फोम इंसर्ट, जो आपको प्रोनेट होने से रोकता है। फिर आता है इसका वाइडर बेस इनहेरेंट स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। पीछे का हील बेवल ट्रांजिशन स्मूथ करता है और इसका लैटरल मिडसोल शेप आपका लैटरल कंप्रेशन बढ़ाता है। स्टेबिलिटी वाइज हमें इस शू से कोई शिकायत नहीं है और ये मॉडरेट से हाई स्टेबिलिटी शू कैटेगरी में आएगा। तीसरा लाइक है इसका ड्यूरेबिलिटी। पहले ही लाइक पे हमने कहा था कि इसमें यूज़ किए गए मटेरियल्स बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। 70 किलोमीटर के बाद भी इसमें मिनिमल वेयर एंड टेयर है, थोड़ा मिडसोल कंप्रेशन के अलावा, जो कि नेचुरल है। हमने जितने भी ASICS के शूज़ ट्राई किए हैं उनमें से इसकी बिल्ड क्वालिटी शायद बेस्ट है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कम से कम 1000 किलोमीटर तक लास्ट करेगा। अब बारी आती है डिसलाइक्स की, और इसका पहला डिसलाइक है वेट। ASICS ने इसमें 4 मिलीमीटर का स्टैक ऐड किया है, पर वेट गेन सिर्फ 4 ग्राम हुआ, जो कि ऑन पेपर नेग्लिजिबल है, पर लॉन्ग रन्स के दौरान आप इसका वेट और बल्क फील करोगे। 14-15 किलोमीटर के रन्स भी टायरिंग लगते हैं अगर आप हैवी शूज से यूज्ड टू ना हो। दूसरा डिसलाइक है इसका फर्मनेस। ऑल्दो ASICS कहता है कि इसमें फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस कीको का इस्तेमाल हुआ है, जो निम्बस में भी है, उसके कंपैरिजन में हमें ये फर्म लगा। कुशनिंग बहुत डीप है और आप किसी भी कंडीशन में शू को बॉटम आउट नहीं कर पाओगे, पर अगर आप निम्बस या नोवा ब्लास्ट 3 जैसा सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये शू आपको डिसअपॉइंट करेगा। तीसरा डिसलाइक है इसका वर्सेटाइल ना होना। हाई स्टेप डेली ट्रेनर जनरली वर्सेटाइल नहीं होते, पर इसमें पेस पिक करना हमें निम्बस 25 और इनविंसिबल 3 से भी ज़्यादा मुश्किल लगा। ये हैवी है, ब्लॉकी है, बल्की है और रॉकर होते हुए भी इसके ट्रांजिशंस हमें ऑकवर्ड लगे फास्टर पेसेस पे। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिड सोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से। शुरू करते हैं इसके अपर से। एक स्टेबिलिटी शू के हिसाब से इसका अपर वेल कंस्ट्रक्टेड है। कंफर्ट तो एक्स्ट्रा पैडिंग के कारण है ही, इसका हील और 2 भी प्लास्टिक पीसेस से रीइंफोर्स्ड है। इसके अपर में अगर कोई मेजर फ्लॉ है तो वो होगा इसका ब्रीदेबिलिटी। इसे हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। मिडसोल डिज़ाइन में भी स्टेबिलिटी को प्राइम इंपॉर्टेंस दिया गया है। 4D सिस्टम का मीडियल फोम इंसर्ट और वाइडर बेस इसे काफ़ी स्टेबल बनाते हैं और कॉर्नरिंग के टाइम पे पैर प्लांटेड और सेंटर्ड लगते हैं। फ्लॉज की बात करें तो इसका फोम थोड़ा फर्म और यूनिडायमेंशनल है अलग अलग रेंज के पेसेस पर। इसे हम देंगे 6.5 आउट ऑफ 10। आउटसोल AR प्लस का बना है। ऑल्दो कवरेज फुल नहीं है, इसकी लेयर बहुत थिक है जो सैकड़ों किलोमीटर तक चलता रहेगा। परत इतनी मोटी है कि रनिंग के दौरान ये काफ़ी आवाज़ करती है। निम्बस और क्यूमुलस में भी AR प्लस है, पर हमें उनका ग्रिप कुछ खास नहीं लगा।
और इसे हम वैरायटी ऑफ रोड कंडीशंस में टेस्ट नहीं कर पाए। इसे हम देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 13.75 आउट ऑफ 20, जो एक डिसेंट स्कोर है। कंफर्ट, स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। अगर आपको एक रनिंग शू में ये 3 प्रॉपर्टीज सबसे इम्पॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप ये शू कंसिडर कर सकते हो, चाहे आप न्यूट्रल रनर हो या स्टेबिलिटी बेस्ड। इसका एक ही मेजर ड्रॉबैक है, वो है वर्सेटाइल ना होना। अगर आप अपने रोटेशन में सॉकनी टेम्पस जैसा एक फास्ट ट्रेनर रखते हो स्पीड डेज के लिए, तो कयानो लॉन्ग, इजी और स्लो रन्स के लिए फिट हो सकता है। इस शू का डायरेक्ट कंपैरिजन हम प्यूमा फॉरएवर नाइट्रो से कर सकते हैं, जिसका मिडसोल इससे ज़्यादा एनर्जेटिक था, पर इस शू के अपर में कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो ये था हमारा रिव्यू एसिक्स जेल कयानो 30 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसका डिटेल कंपैरिजन देखने के लिए फॉरएवर नाइट्रो और निम्बस 25 से। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।